मेरा नाम अंकित केसरी है। मैं तालकीपाड़ा वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ और मेरा दुर्गा मंदिर के सामने में घर है और ये घर आज से नहीं लगभग 100 साल पुराना घर है और इस घर का हम लोग असली लीगल हायर है। मगर हम लोग को 30-40 साल से लगभग 30-40 साल से हम लोग को सुभाष अग्रवाल और उसके स्वर्गीय पिता रमेश अग्रवाल ने केस करके मुकदमा करके झूठ मूठ कर हम लोग का यहाँ पर ज़मीन लेके हम लोग का ज़मीन किसी और से खरीद करके हम लोग का नाम पे झूठा हम लोग का ऊपर केस किया। केस करने के बाद हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में डिग्री हुई 50% में, लेकिन भी उसे उस चीज़ में खुशी नहीं थी। वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी जा करके उसको खुशी नहीं था। हाईकोर्ट भी डिग्री हम लोग को दिया 50% में, बट वो उसमें भी खुशी नहीं था। वो अभी सुप्रीम कोर्ट गया है। तालकीपड़ा दुर्गा मंदिर अच्छी सामने जो घर देखुं या गोटे बदीय परिस्थित उपजी एठारे जो मैंने रोच फैमिली अति जर्जरित अवस्था रोच भयभीत अवस्था रोच राति निद होनी क्रमागत दिन 2-3 दिन जो वर्षा होता से घर पड़ जा सुंदरगढ़ कोर्टे से जीति 50% माने अधा दिज्व अधा दिज्व हाईकोर्ट रे लड़ी हाईकोर्टर राय अच्छी अधा दी अधा दिज्व किंतु से राजी है व्यवसायी राजगांगपुर एबे से द्वारस्थ होती सुप्रीम कोर्ट रे। आमे सुप्रीम कोर्ट नहीं समग्र कोर्ट रो व्यवस्था को मैं सम्मान जनाऊँ से माने सम्मान जनाऊँ। देखा जाए तो इसमें हम लोग का पूरा अधिकार हम ही लोग का है, क्योंकि मेरे जो पापा मम्मी लोग हैं, पापा के जो मम्मी हैं उनके पिताजी यहाँ पे एक लीगल डॉटर के हिसाब से गोद लेकर आए थे, लेकिन उनके पहले पत्नी का कोई संतान ना होने के कारण वो इस जमीन का पूरा तरह से लीगल है। लेकिन सुभाष अग्रवाल का कहना है कि उनकी जो बेटी थी वो बायोलॉजिकली डॉटर नहीं थी और हम लोग यहाँ के बासिंदा नहीं हैं, और वो इस बात को लेकर के हमें 30 सालों से परेशान किया जा रहा है। केस किया तो केस करने के बाद हम लोग का डिग्री हुआ। 24 साल पहले हम लोग का डिग्री हुआ था। डिग्री होने के बाद में फिर वो हार किया, केस हार किया, पूरा हार किया था। उसके बाद में वो हमारा नानी को बुला करके और उस जमीन को खड़ा करके सुभाष से बिक्री कर दिया। केसरी है, हम लोग सोनसू का जमीन को खरीद रहे थे और सुभाष खरीदने नहीं दिया। ये बोला मेरा भाई का है हम लेंगे, अरे ये जमीन को कैसे वो खरीद लिया? लालच से लिया है। तो अभी जो कोर्ट में जो केस हो चुका है आप लोग विन कर चुके हैं, जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अभी आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग बोलना यही चाहते हैं कि हम लोग का जमीन हम लोग को मिल जाए। बेचने वाला था रामदुलारी साहू, जो कि मेरे दादी की बड़ी माँ या कि उनके पिता की पहली पत्नी थी। मुकदमा बहुत दिन से चल रहा था और मेरे भाई लोग बहुत परेशान, मेरा नानी लोग सब कोई पूरा लग लुगी के इसको जीते हैं। तो जो पार्टी लड़ रहा था उसको हार गया, तो गुस्सा गुस्सी में मेरे बड़े नानी को बुलवा के सुभाष को भिजवा दिया। सुभाष को नहीं लेना चाहिए था, तो बहन लोगों ने यहाँ अलग अलग घर लेके जमीन लेके घर बनाया। मेरा भाई मेरे को फ्री में दे रहा था, हम बोले किसकी जमीन हम नहीं लेंगे, लेकिन सुभाष को नहीं लेना चाहिए। जबरदस्ती घुस के लेके और इन लोगों को परेशान कर रहा है, घर भी गिर रहा और ये लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। उसको तो कोई मतलब नहीं, उधर लेके कितना डेसिमल जमीन है आपको मालूम है? 10.5 डिसमिल है। बस इतने जानते हैं कि लोगों का केस हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो कुलदेवत लगता था इनका। सुभाष अग्रवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे घर को, हमारे परिवार को तोड़ कर रख देना चाहता है। सोसाइटी में उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के लिए वो बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि हम लोग इस समस्या से आज से नहीं झूल रहे हैं, बल्कि हम लोग 30-40 साल से इस समस्या से झूल रहे हैं। मानविकता गोटे जगार अच्छी सेटा को मेंटेन करा जाऊ एवं ए धन जीवन स्त्री लोकंर रक्षा करा जाऊ। देवव्रत मित्र क्रांति ओडिशा तालकीपड़ा। धन्यवाद। उक्त घटना संबंध में खड़ागाली मुख्य रास्ता निकट में रहुथिबा सुभाष अग्रवाल जोगसूत्र करिबारु से कौनसी प्रतिक्रिया न देई सुप्रीम कोर्ट रे केस होइतिबा अवगत कराइथिले। उक्त घरे केसरी परिवार अति शोचनीय विपद अवस्था काल काटुथिबा परिलक्षित होइतिला। राजगांगपुर पौरपालिका ठारू साहाय्य पाई परिवार लोके निवेदन करिसेंती।